मुस्लिम विवाह के में भी हमें अलग अलग प्रकार के जो भेद हैं मुस्लिम विवाह के, वो भी हमें देखने के में नजर आते हैं, जिसमें से पहला है वैध या सही विवाह। सही विवाह में पति पत्नी की स्वतंत्र सहमति होती है, दोनों की सहमति होती है, शरीयत के अनुकूल मस्जिद में काजी के समक्ष विवाह होता है, और इस प्रकार के विवाह में मुस्लिम रीतियों का पालन किया जाता है। मुसलमानों में विवाह का यह भेद सबसे अधिक प्रचलित है, और सही विवाह को ही निकाह की संज्ञा दी जाती है। दूसरा है शून्य या बातिल विवाह। यह वह विवाह है जो निषिद्ध कोटि के पुरुष स्त्री में होता है। ऐसे विवाह कुछ निषेध के कारण मान्य नहीं होते। और रक्त संबंध, विवाह संबंध और धात्रेय, दूसरे की पत्नी से विवाह, दो बहनों का साथ साथ संविदा द्वारा विवाह, 5 पत्नियों के साथ संविदा द्वारा विवाह, और 3 बार तलाकशुदा पत्नी से पुनर्विवाह के आधार पर जो विवाह होता है उसे शून्य विवाह या बातिल विवाह कहा जाता है। वही है तीसरा प्रकार अनियमित या फासिद विवाह। इस प्रकार के विवाह में कुछ बाधाएं होती हैं, अगर उनमें संशोधन कर लिया जाए तो विवाह वैध हो जाता है। जैसे एक मुस्लिम व्यक्ति 4 विवाह होने के बाद यदि एक और विवाह कर लेता है, तो ऐसी स्थिति में वह पूर्व में किए गए 4 विवाह में से किसी एक को तलाक दे करके 5वें विवाह को वैध कर सकता है। चौथा विवाह मुता विवाह कहलाता है। मुता विवाह की प्रकृति अस्थायी होती है। इसका प्रमुख उद्देश्य जो व्रती है उसको प्राप्त करना है। मुता का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद अथवा उपयोग। तो जब अस्थायी समय के लिए एक पुरुष अपने घर से बाहर निकलता है, तो इस प्रकार जो ऐसे समय में वह जो कुछ समय के लिए, कुछ निश्चित अवधि के लिए वह पति पत्नी के संबंध स्थापित करता है, और उसको मुता विवाह के रूप में जाना जाता है। अवधि के समाप्त होने के पश्चात वे अलग हो जाते हैं और पत्नी को मेहर की राशि प्राप्त हो जाती है। इस प्रकार के विवाह से उत्पन्न संतानें भी वैध होती हैं। और जो अरबी प्रथा है वहाँ के इस्लाम में मुता विवाह का विकास हुआ। यह एक अस्थायी विवाह है, क्योंकि इसमें जो समझौता है वह कुछ निश्चित समय के लिए ही होता है, और निश्चित समय के समाप्त होने के साथ ही विवाह संबंध स्वतः समाप्त हो जाते हैं। मेहर का प्रावधान यहाँ हमें देखने के लिए मिलता है। और यदि पति निश्चित अवधि से पहले भी वैवाहिक संबंध तोड़ना चाहे तो उसे पूरा मेहर देना पड़ता है, जिसे हिबाए मुद्दत कहते हैं। कोई स्त्री अपने पति को छोड़कर चाहे तो उसे उसी अनुपात में मेहर भी छोड़नी पड़ती है। मुता विवाह से उत्पन्न संतानें वैध होती हैं। शिया विवाह प्रणाली में मुता विवाह वैध है। शिया पुरुष मुता विवाह की संविदा किसी ऐसी स्त्री से कर सकता है जो किताबिया या अग्नि पूजक हो, लेकिन शिया स्त्री केवल मुस्लिम पुरुष से ही मुता विवाह कर सकती है। और आज के युग में यदि देखें तो मुता विवाह को मुस्लिम्स में भी बहुत ही हीनता की दृष्टि से और हे दृष्टि से हमें देखने के लिए मिलता है। मुस्लिम विवाह प्रक्रिया को करते समय कुछ रस्मों को पूरा किया जाता है, और विवाह का सूत्रपात जो होता है वह वर पक्ष की ओर से होता है। वर पक्ष द्वारा कन्या पक्ष से कन्या मांगी जाती है, जिसे खिताब की मांग या पैगाम कहते हैं, और प्रस्ताव की स्वीकृति के बाद निकाह की तिथि निश्चित कर दी जाती है। अगर कभी कोई लड़की वाला किसी लड़के वाले के घर चला जाता है तो इसे बहुत बुरा समझा जाता है, और सोचा जाता है कि लड़की में कोई कमी होगी तभी उसके घर वाले उसका पैगाम लेकर आए हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मुस्लिम विवाह की प्रक्रिया हिंदू विवाह की तरह लंबी नहीं है। सामान्यतः वर की तरफ से खितबा की मांग या पैगाम के बाद में और इसकी स्वीकृति एक ही बैठक में मिल जाती है। निकाह के समय वर तथा कन्या के माता पिता तथा अन्य संबंधी उपस्थित रहते हैं। मेहर की राशि जब तय होती है तो 2 गवाह इस स्वतंत्र अनुमति के साक्षी होते हैं। निकाह की शर्तें तय होने के बाद वर तथा वधू की अनुमति ली जाती है। इसके पश्चात फातिहा यानी कि कुरान का पहला सूरा जिसमें इस्लामी जीवन की क्रियाएं हैं वह पढ़ा जाता है। खुतबा पढ़कर वर व वधू को वैवाहिक जीवन के महत्व से परिचित करवाया जाता है, और इसके साथ ही निकाह संपन्न हो जाता है। निकाह के बाद वलीमा यानी कि विवाह भोज होता है। निकाह के दूसरे दिन नवविवाहिता पति पत्नी का परिचय करवाकर विदाई की जाती है, जिसे जिलवा कहते हैं। तो ये मुस्लिम विवाह की प्रक्रिया है। और तो मुस्लिम विवाह में जो विवाह विच्छेद या तलाक की प्रक्रिया बहुत ही सामान्य रूप से हमें देखने के लिए मिलती है। अरबी समाज में पति को निकाह का संबंध समाप्त करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, और तलाक जो शब्द है वो अरबी भाषा के
मूल शब्द तल्लाका से बना है, जिसका अर्थ है किसी जानवर को बांधने के रस्से से मुक्त करना, और तलाक का अर्थ होता है त्यागना, तथा पति के त्यागने का अर्थ पत्नी को निकाह से के बंधन से मुक्त करना होता है। मुस्लिम विधि में तलाक पति को प्राप्त ऐसी संपूर्ण शक्ति को प्रदर्शित करता है जिससे वह अपनी पत्नी से कभी भी विवाह विच्छेद कर सकता है, परंतु यह विवाह विच्छेद का अधिकार एकमात्र पति को प्राप्त था। विवाह विच्छेद के समय मेहर की राशि अगर इसका भुगतान विवाह से पूर्व या विवाह के समय नहीं किया गया है, पत्नी को देनी पड़ती थी। तलाक की वर्तमान व्यवस्था को प्राचीन अरब में खोल कहा जाता था, और इसमें पति को अपनी कन्या के पति की प्रभुता से उद्धार के लिए वधु मूल्य या सदक को वापस करने की रीति थी। निकाह को स्थायी बनाने, पति की निरंकुशता पर रोक लगाने के लिए पैगंबर ने यह भी आज्ञा भी दी कि या तो पत्नियों को दयालुता के साथ अपनाओ या उन्हें सहृदयता के साथ तलाक दे दो। और इसके संदर्भ में यह कहना सही होगा कि प्राचीन अरबी प्रथा का प्रभाव काफ़ी अधिक प्रभाव मुस्लिम विवाह विच्छेद पर भी मिलता है। शिया विधि प्रणाली में विवाह विच्छेदों में गवाह का होना अनिवार्य है, जबकि सुन्नी विधि प्रणाली में इसकी आवश्यकता नहीं है। शिया और सुन्नी दो पक्ष हैं मुस्लिम्स के जो हमें देखने के लिए मिलते हैं, और इस्लामी कानून के अनुसार सही मस्तिष्क का मुसलमान जिसने विवाह संधि की आयु प्राप्त कर ली है अपनी इच्छा अनुसार तलाक दे सकता है। इस्लामी कानून में मौखिक व लिखित दोनों प्रकार के तलाकों को मान्यता प्राप्त है, और यदि तलाक के जो प्रकार हैं वो हम देखने की कोशिश करें तो पहला है तलाक एहसन। इस प्रकार के तलाक के अंतर्गत पति पत्नी के तुहर अर्थात मासिक धर्म के समय तलाक की घोषणा करता है, और इद्दत की अवधि अर्थात 4 माह 10 दिन का जो समय है उसमें वह कोई भी संपर्क स्थापित नहीं करता। इद्दत की अवधि समाप्त होने पर वैवाहिक संबंध समाप्त हो जाते हैं, और लेकिन यदि इस अवधि में कोई संपर्क स्थापित किया जाता है तो तलाक जो है वो वापस हो जाता है, और यह तलाक सर्वाधिक अनुमोदित और सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसे पैगंबर के साथियों ने मान्यता प्रदान की, और इसमें पति को तलाक का खंडन करने का अवसर भी मिलता है। वही जो दूसरा प्रकार है वो तलाक हसन। इसमें पति लगातार 3 तुहर तक तलाक की घोषणा करता है तथा इन 3 तुहरों के मध्य किसी भी प्रकार के संपर्क स्थापित नहीं करता। इसमें तथा तलाक हसन में केवल यह अंतर है कि तलाक हसन में एक बार ही तलाक की घोषणा की जाती है, जबकि तलाक हसन में 3 महीने तक प्रत्येक तुहर के समय तलाक की घोषणा करनी होती है, और तीसरी बार का उच्चारण विधि द्वारा अंतिम माना जाता है और यह अखंडनीय होता है। तलाकुल बिद्दत या तलाकुल विद्दत, इसे तलाक बयान भी कहते हैं। तलाकुल विद्दत को उमैयद सम्राटों ने लागू किया था। शिया विधि में इस तलाक को मान्यता नहीं दी जाती, परंतु सुन्नियों में यह वैध है। इसके अनुसार तुहर के समय पति 3 बार तलाक की घोषणा मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ, मैं तुझे तलाक देता हूँ कहता है, और इद्दत की अवधि तक वह किसी प्रकार का संपर्क नहीं स्थापित करता। इस तलाक की विशेषता यह है कि यह वापस नहीं होता, अर्थात यह प्रत्यावर्तनीय नहीं है। इसके अतिरिक्त इला, जब सही दिमाग का वयस्क पति खुदा या किसी भी ऐसी ही प्रकार की कसम लेकर लगातार 4 माह तक संपर्क स्थापित नहीं करता है तो अवधि समाप्त होने के बाद तलाक हो जाता है, और अगर इस मध्य वे कोई संबंध स्थापित करते हैं तो वो जो तलाक है वो तलाक वापस हो जाता है। खुला, इस प्रकार के तलाक में पत्नी पति के समक्ष तलाक का प्रस्ताव रखती है। इसमें इद्दत का पालन किया जाता है। पत्नी पति को आश्वासन देती है कि वह मेहर का धन नहीं लेगी। इस प्रकार के तलाक में दोनों का वयस्क एवं सही मस्तिष्क का होना अनिवार्य है। खुला को कुरान में मान्यता दी गई है, और महिलाओं को इसके माध्यम से तलाक का अधिकार भी दिया गया है। मुबारत, इसमें दोनों परस्पर सहमति से विवाह विच्छेद करते हैं और किसी भी पक्ष को दूसरे को क्षतिपूर्ति नहीं देनी पड़ती। मुबारत का अर्थ होता है पारस्परिक मुक्ति या छुटकारा। तो यह भी महिलाओं के लिए तलाक का एक आधार बनता है, उनको अधिकार मिलता है इससे। जिहर, यह पति द्वारा उत्पन्न परिस्थिति होती है। इसमें पति अपनी पत्नी को ऐसी स्त्री मान लेता है या उसकी तुलना ऐसी स्त्री से करता है जिसके साथ मुस्लिम कानून के अंतर्गत विवाह नहीं हो सकता। इस प्रकार की तुलना कुरान में निषिद्ध मानी गई है तथा कुरान इस प्रकार के विवाह विच्छेद को मान्यता प्रदान करता है।
पत्नी पति से प्रायश्चित करने को कहती है, और यदि वह प्रायश्चित कर लेता है तो जो तलाक है वह नहीं होता। लेकिन यदि अदालत की आज्ञा पर भी पति प्रायश्चित नहीं करता है तो अदालत के द्वारा इसके आधार पर विवाह विच्छेद कर दिया जाता है। लियान सही निकाहों पर लागू होता है। इसका शाब्दिक अर्थ है झूठा आरोप लगाना। पति जब ईश्वर की कसम खाकर पत्नी पर पुरुष गमन का आरोप लगाता है तो पति का यह कार्य लियान कहलाता है। पुरुष गमन के अपराध को सिद्ध करने के लिए 4 गवाहों का होना आवश्यक है। इसलिए पति 4 बार ईश्वर को गवाह मानकर पत्नी पर इस प्रकार के अपराध आरोपित करता है। यदि पत्नी के इनकार करने और कहने पर पति आरोप वापस न ले तो पत्नी अदालत में तलाक के लिए प्रार्थना पत्र दे सकती है और तलाक की घोषणा न्यायालय के द्वारा कर दी जाती है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 एक महत्वपूर्ण अधिनियम है। इसके पारित होने पर मुस्लिम स्त्री को विवाह विच्छेद के पर्याप्त अधिकार प्राप्त हुए, और जो इसकी जो कुछ धाराएं हैं वो कुछ परिस्थितियों में पत्नी द्वारा जो तलाक है उसको संभव बनाती हैं। जैसे यदि पति के बारे में 4 वर्ष से कोई सूचना न मिली हो, यदि पति जानबूझकर अपनी असमर्थता के कारण पत्नी का भरण पोषण करने में पिछले 2 वर्ष से लगातार असफल रहा हो, यदि पति को 7 वर्ष या उससे लंबी अवधि की कैद हो जाए और उसके लिए कोई अपील न चल रही हो, यदि उचित कारण के बिना पति 3 वर्षों से पत्नी के साथ दाम्पत्य दायित्वों या वैवाहिक कर्तव्यों का पालन न कर रहा हो, और विवाह के समय से लेकर तलाक के लिए प्रार्थना पत्र देते समय यदि पति नपुंसक हो, यदि पति 2 वर्ष से किसी संक्रामक रोग, कोढ़ या किसी अन्य गंभीर रोग या उन्मत्तता यानी पागलपन से ग्रस्त हो, यदि बाल विवाह हुआ हो और पत्नी द्वारा पति से कोई संबंध स्थापित न किया गया हो और 18 वर्ष की आयु पूरी न हुई हो तो ऐसे विवाह को के विरुद्ध घोषणा कर दी जा सकती है। यदि पति व्यभिचारी हो, क्रूर हो, पत्नी को पीटता हो, अनैतिक कृत्य के लिए बाध्य करता हो, उसके साथ समानता के जो अनेक पत्नी या 4 पत्नियां होने की स्थिति में या 1 से अधिक पत्नी होने की स्थिति में समानता का व्यवहार न करता हो, धार्मिक कार्यों में बाधा पहुंचाता हो, तो पत्नी के द्वारा तलाक का प्रार्थना पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। और इसके अतिरिक्त मुस्लिम कानून के अनुसार जो कारण अमान्य हैं उनके आधार पर भी विवाह विच्छेद किया जा सकता है। और